नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपसे बात करूंगा मौजूदा नोटिफिकेशन के मुताबिक PP 111 और जो आने वाला PP 112 है उसके ऊपर कि यहाँ पर कौन सी सियासी पार्टी और उम्मीदवार जो है वो ज़्यादा बेहतर और मजबूत पोजीशन में है। नाज़रीन, यहाँ पर पिछले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले शकील शाहिद साहब ने कामयाबी हासिल की थी, लेकिन जब पिछली जो 14 मई थी उसको इलेक्शन अनाउंस हुए तो वहाँ पर जो उम्मीदवार थे शकील शाहिद साहब, उनको तब्दील करके भाई उनका टिकट जो है वापस लेकर यहाँ पर एक नए उम्मीदवार जो असद महमूद खान साहब हैं उनको जो है टिकट अलॉट कर दिया गया। भाई वो टिकट होल्डर बन गए। उसके बाद लेकिन इलेक्शन तो ना हुआ, लेकिन शकील शाह साहब ने पार्टी से राहें जुदा कर लीं। लेकिन इस वक्त वो जो मेरी इतलात हैं वो तकरीबन IPP का हिस्सा जो है वो बन चुके हैं और मोस्ट प्रोबेबली शकील शाह साहब IPP के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। और असद महमूद अभी तक चूँकि पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं तो इसलिए वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। लेकिन दूसरी जानब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे असरार अहमद मुन्ने खान, ये एक जिसे कहते हैं कि बड़े ही नैरो मार्जिन के साथ पिछले इलेक्शन में उनको जो है वो यहाँ से जो शिकस्त हुई थी, बहुत थोड़ा मार्जिन था उनकी, इस हवाले से पिटिशंस भी उन्होंने फ़ाइल की, लेकिन वो फ़ैसला जो है वो ना आ सका और जो एक किस्म का नोटिफिकेशन था शकील शाह साहब का वो बरकरार रहा। नाज़रीन, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि असद महमूद जो हैं वो ही कैंडिडेट होंगे, जबकि शकील शाह साहब का जो है अभी तक हालांकि खामोशी का पीरियड चल रहा है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो भी इलेक्शन में शायद हिस्सा लें और वो IPP के प्लेटफॉर्म से यहाँ पर इलेक्शन लड़ें। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून जो है वो हालांकि होना तो ये चाहिए था कि पिछले पूरे 5 साल में जिस तरह असरार अहमद मुन्ने खान ने यहाँ पर वर्क किया, डोर टू डोर अपनी कैंपेन्स का सिलसिला जारी रखा, लोगों से मेल मिलाप रखे, लोगों की खुशी गमी में जाते रहे, लेकिन ये हल्का चूँकि वो बड़े ही थोड़े मार्जिन से यहाँ पे शिकस्त हुई थी तो यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तकरीबन ही तमाम तर लोगों ने अपनी नज़र जमाली कि यहाँ से टिकट जो है वो किसी तरह से हासिल किया जाए। इस वक्त इस हल्के से टिकट हासिल करने वालों की दौड़ में जो हैं वो जो सुनने में आ रहा है कि राना एहसान अफजल साहब को भी यहाँ से कहा गया कि शायद उनको टिकट दिया जाए, जबकि दूसरी जानब जो राजा रियाज साहब हैं वो उनकी ख्वाहिश है कि यहाँ पर आज़म मजीद गुज्जर साहब को जो है वो साहब का चेयरमैन रहे हैं, उनको टिकट दिया जाए। जबकि उसके साथ साथ यहाँ पे जो साबका अपोजिशन लीडर थे शराज काहलू साहब, वो भी उम्मीदवार बनने के लिए पर तोड़ रहे हैं, जबकि बिलाल शाह साहब भी हैं, वो भी यहाँ पर चाहते हैं कि वो भी इलेक्शन लड़ें। दूसरी जानब राना सनाउल्लाह की हिमायत का दावा करने वाले मियाँ ज़ियाउर रहमान भी यहाँ पर टिकट हासिल करने के लिए पर तोड़ रहे हैं। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना वोट बैंक बेसिकली एक किस्म का वो खुद जो है उसको डिस्टर्ब करने के लिए शायद वो उसने तहैया कर लिया है। लेकिन मेरी तमाम तर मालूमात और इस हलके के पूरे, मैंने यहाँ पर फिज़िकली भी बहुत सारे सर्वेस किए हैं। हाँ, एक चीज़ जो मैं यहाँ पे आप बताना चाहूँगा कि वो ये जो पूरा घंटा घर के 8 बाज़ार थे वो पहले इस हलके में शामिल थे, लेकिन आप एक किस्म की आप दोनों अल्फाज यूज़ कर सकते हैं कि दूरअंदेशी, चालाकी भी कह सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि पूरे के पूरे 8 बाज़ारों को आप देखें कि राना सनाउल्लाह खान ने किस तरह से अपने ज़ाती एक किस्म के हल्के में शामिल करवाया। अब ये घंटा घर जो है PP 116 का हिस्सा बन चुके हैं, जो कि एक किस्म का जहाँ से राना शहरयार खान साहब को इलेक्शन के लिए मैदान में उतारा जाएगा। तो ये एक आप इसको दूरअंदेशी भी कह सकते हैं, इसको चालाकी भी कह सकते हैं। बहुत सारे लोगों को शायद इसका भी इल्म नहीं है, लेकिन घंटा घर जो है वो PP 111 यानी आने वाला जो 112 है इस हल्के से वो निकल चुके हैं। बहुत थोड़ा सा हिस्सा इसका बिल्कुल जो है वो अभी यहाँ पर PP 112 में शामिल होगा। नाज़रीन, ये जो मेरी मालूमात हैं, यहाँ पर जो मेरा तजिया है उसके मुताबिक यहाँ पर जो टिकट के असल जो यहाँ पर जो एक किस्म का जिनका वो हक भी बनता है और जिन्होंने यहाँ पर पूरा अरसा काम भी किया है वो असरार अहमद मुन्ने खान ही हैं। अगर पार्टी उनको टिकट देती है तो यहाँ से सीट जो है वो आसानी से इसलिए निकाली जा सकती है कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी एक किस्म का बहुत बड़ी गलती कर ली हुई है। शकील शाह से टिकट वापस लेकर असद महमूद जैसे नए कैंडिडेट को जो है वो एक किस्म का आगे लाकर ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वोट बैंक यहीं पे ही डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि अगर शकील शाह भी इलेक्शन लड़ेंगे, असद महमूद भी इलेक्शन लड़ेंगे, तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाला कोई एक आध
बंदा और भी आज़ाद हैसियत पे मेरी इतलात के मुताबिक आने वाला है सामने। तो ये हल्का जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसको आसानी से जीत सकती है, लेकिन अगर इसरार अहमद मुन्ने खां को अगर दोबारा जो है वो टिकट दे दिया जाता है, लेकिन अगर यही टिकट किसी और उम्मीदवार को दिया जाता है, मेरी अपनी जो इतलात है, जो मेरी किस्म की इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो मियाँ ज़ियाउर रहमान है वो कोई इतने सीरियस भी नहीं है। उन्होंने बस वो एक जिसे कहते हैं कि कुछ हलकों में ये बात ज़रूर जिसे कहते हैं कि डाल दिया कि जी टिकट उन्हें मिलेगा तो वो इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन उनका जो वर्क है इस हलके में वो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरे नंबर पर अगर आज़म मजीद गुजर साहब की बात की जाए तो वो अपनी यूसी के ज़रूर चेयरमैन रहे हैं, उसके साथ साथ उनका वर्क भी है, लेकिन वो अभी तक उस लेवल पर नहीं आए कि जहां पर ये बात हो सके कि उनको जो है हर सूरत में MNMPA का टिकट जो है वो जारी कर दिया जाए। जबकि उसके साथ साथ यहाँ पर जो दूसरे उम्मीदवारान हैं, राना एहसान अफजल साहब हैं, वो बिलाशुबा उनके बाप का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन ये हल्का क्योंकि शहरी आबादी पे मुश्तमिल है और उसके साथ साथ ये फैसलाबाद का सबसे बड़ा हल्का भी है, तो यहाँ पर आप किसी भी तरह से कोई भी ऐसा चांस, कोई भी ऐसी जिसे कहते हैं आप लेते हैं तो ये एक सरासर वो जिसे कहते हैं घाटे का सौदा होगा। यहाँ पर अगर मेरी जो ज़ाती इंफॉर्मेशन है या ज़ाती किस्म के मेरे जो यहाँ पे पूरे के पूरे सर्वेज हैं उनकी रिपोर्ट्स की रोशनी में, क्योंकि जब से ये घंटा घर निकला है, घंटा घर अगर रहता तो सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट थी, लेकिन जब घंटा घर इस हल्के से निकल गया है तो यहाँ पर सूरत हाल जो है वो यकसर तब्दील हो चुकी है। तो इसरार अहमद मुन्ने खान जो है वो ज़्यादा मजबूत और बेहतर उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर सामने आ रहे हैं। जो सिर्फ और सिर्फ वजह क्या है? वजह उनका वर्क है, वजह उनकी डेडिकेशन है। जिस तरह से उन्होंने एक किस्म का मियाँ नवाज शरीफ ने जब उनको टिकट जारी किया था तो उस वक़्त से लेकर अब तक, अच्छा मेरी अपनी ये भी इतलात है कि उनका ये भी कहना है कि मुझे मेरे कायद का जो भी हुक्म होगा वो वहाँ पर उस पर मिन्नवान अमल करेंगे। अच्छा ऐसा ही सबके साथ है, ये नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसरार अहमद मुन्ने खां ही यही बात कर रहे हैं, बाकी तमाम उम्मीदवारान भी यही कह रहे हैं कि जी अगर उन्हें पार्टी टिकट देगी तो वो हर सूरत में इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन नाज़रीन जो मेरी एक अपनी ज़ाती असेसमेंट है उसके मुताबिक इस हल्के में टिकट की जो तब्दीली है वो मुस्लिम लीग नून के लिए एक वो जिसे कहते हैं खुदकश हमला साबित हो सकती है। यहाँ पे पुराने पार्लियामेंटेरियन ख्वाजा इस्लाम साहब भी हैं, वो भी किसी हद तक ख्वाहिश रखते हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें, लेकिन ये हल्का जो है जब से पिछली दफ़ा मुस्लिम लीग नून यहाँ से हारी है तो ये इसरार अहमद मुन्ने खान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नाज़रीन उस शख्स ने यहाँ पर काम भी किए, उस शख्स ने यहाँ पर लोगों से मेल मिलाप और राब्ते भी जारी रखे। हाँ ये अलग बात है कि फैसलाबाद की जो मुकामी सियासत है वो एक किस्म का इस ग्रुप में है या उस ग्रुप में है, इस चीज़ से कतई नज़र हमने सिर्फ ये मेरी ज़ात ने सिर्फ ये देखना होता है कि आया उसने काम कितना किया है। तो एक सिंपल सी बात है कि एक शख्स जो है 5 साल मुसलसल अपने हल्के में काम करता है, लोगों के साथ राब्ते रखता है, लोगों की हर खुशी गमी में पहुंचता है, तो ठीक 5 साल के बाद उसका जो एक किस्म का जो वर्क अब उसका जो एक किस्म का रिवार्ड लेने का वक्त आए तो उससे टिकट या उसको जो है उम्मीदवार ना बनाया जाए तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती भी होती है और ये फिर अपने ही वोट बैंक पर एक किस्म का खुदकुश हमला भी होता है। और दूसरे नंबर पर ये एक कन्फर्म है कि फिर ये सीट जो है वो लूज़ हो सकती है, क्योंकि ये अभी तक भी देखें, मैं कल भी आपसे बात कर रहा था कि अभी तक भी 50% से ज़ायद वोटर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है। अगर इसमें मैं कहूँ कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक ख़त्म हो गया तो ये बिल्कुल गलत बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी यहाँ पर इस हल्के में जो है वो एक मजबूत पोजीशन में है, बेहतर पोजीशन में है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सारे के सारे उम्मीदवार हैं जब वो मैदान में निकलेंगे तो बहुत सारा जो है इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा उम्मीदवार, कोई भी ऐसा शख्स जो है अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सामने लेके आती है जिसकी इस हल्के के साथ ज़्यादा उठक बैठक नहीं है, लोगों के साथ ज़्यादा मेल मिलाप नहीं है, तो फिर ये हल्का जो है वो लूज़ हो सकता है दोबारा से। और ये एक वो आपको पता है कि 2018 में तो एक वेव चल रही थी ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सूरत में उसको इक़्तिदार में लाया जाना भी ज़रूरी था, तो उस वजह से भी जो है बहुत सारी सीटें जो थी फैसलाबाद की जो है वो हरवाई गई या हारी गई। तो बहुत सारा जो एक किस्म के हवाले से ये एक अलग बहस है। लेकिन अभी जो बात हो रही है यहाँ पर जो एक कंक्लूजन अगर मैं पूरे अपने प्रोग्राम के निकालूँ तो यहाँ पर जो मुकाबला होगा वो इसरार अहमद मुन्ने खां, असद महमूद और किसी हद तक शकील शहाद अगर दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं तो वो, लेकिन वो इतना बड़ा इम्पैक्ट डालने में कामयाब नहीं होंगे। यहाँ पर असल मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
اور मुस्लिम लीग नून के दरमियान ही होगा। और इसमें जीत जो है, अगर इसरार अहमद मुन्ने खां को टिकट दिया जाता है तो ये जो है कन्फर्म सीट जो है वो जीती जा सकती है PP 111 112 की। लेकिन अगर ये टिकट जो है किसी और को दे दिया जाता है तो फिर ये हल्का जो है दोबारा मुस्लिम लीग नून यहाँ से हार जाएगी। और कोई भी शख्स जो है मैं समझता हूँ कि इस हवाले से कोई भी शख्स जो है यहाँ पे सीरियस कैंडिडेट के तौर पर मुझे नज़र भी नहीं आ रहा जिसकी कोई कंपेन जो है जिसने मुसलसल इस तरह से की हो जिस तरह इसरार अहमद मुन्ने खां ने की है। तो बहुत सारी बातें नाज़रीन हम पे बहुत जल्दी जो है लोग एक किस्म के इल्ज़ामात लगा देते। किसी हल्के में अगर PTI को हम कह देते कि यहाँ पे ये फेवरेट है और ये मुस्लिम लीग नून कमज़ोर है तो हम पे फिर भी जो है वो बुरा भला कहा जाता है। अगर जहाँ पर हम कह दें कि मुस्लिम लीग नून यहाँ पे ये फलां बंदा मजबूत है तो PTI वाले दो समय फिर जो बुरा भला कहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमने हमेशा हक और सच का साथ देना है और अपने जो तज्ज़िये हैं उसमें एक रियलिटी को जो है हर सूरत में मुकद्दम रखना है, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, किसी की जो है जिसे कहते हैं नाराज़गी भी मोल लेनी पड़े, दुश्मनी मोल लेनी पड़े। तो हमें इस चीज़ से कतई तौर पे कोई गर्ज नहीं है। जो बात हक और सच की है वो हम हमेशा करते रहेंगे। तो ये हल्का जो है ये अभी तक इसरार अहमद मुन्ने खां यहाँ पर फेवरेट है और अगर उनको टिकट दिया जाता है तो वो यहाँ आसानी से सीट निकाल लेंगे। लेकिन अगर उनको टिकट यहाँ से नहीं दिया जाता तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है यहाँ पर इस हल्के में बड़ी शिकस्त के लिए भी तैयार है। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जो तो दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।